वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमी की इंग्लिश। आज का हमारा ये टेंसेस का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हर टेंस पे मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताती हूँ। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आ जाते हैं तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन से टेंस हैं। ठीक है, अब उर्दू में और हिंदी में इसका एंड हो रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस का एंड होता है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल सामने आपके सेंटेंसेस हैं, वो खाना बना रही थी, वो पढ़ रहे थे, मैं सोच रहा था। ठीक है, ऐसा काम जो माजी में कॉन्टिन्यू था, जो माजी में हो रहा था, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में शामिल हैं। इंग्लिश में देखें, शी वॉज कुकिंग, दे वर रीडिंग, आई वॉज थिंकिंग। यहाँ पर वाज और वर का इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब्स वाज और वर हैं। ठीक है, was and were are used as helping verbs। और जैसा कि आप देख सकते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज। फोर्थ फॉर्म का मतलब हो गया ing वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, कुकिंग, रीडिंग और थिंकिंग। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, was और were। जैसा कि मैंने आपको पिछले टेंस में बताया था, यहाँ पे दोबारा बताती हूँ। एक सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब जब काम करने वाला बंदा एक हो, सिंगुलर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी वॉज कुकिंग, शी एक है जो काम कर रही है, तो उसके साथ हम वॉज लगाएंगे। फिर दे है, दे काम सब्जेक्ट जो काम करने वाले हैं वो एक से ज़्यादा है। दे हमेशा हम एक से ज़्यादा अफराद के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे वर। दे वर रीडिंग। फिर आई वॉज थिंकिंग, आई जो है वो भी सिंगुलर है, और पिछले टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसके लिए एक अलग से हेल्पिंग वर्ब था, आई एम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा इसके लिए कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बस दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, was और were। इसलिए आई चूंकि सिंगुलर है तो हम इसके साथ was का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है इसमें इस्तेमाल होती है। अब जो है हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी। दे वर कटिंग ट्रीज, वो दरख्त काट रहे थे। चूंकि दे प्लूरल है तो उसके साथ वर आएगा। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। वी वर वॉचिंग टीवी, अगेन वी जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ हम वर लगाएंगे। अली वॉज वर्किंग, अली काम कर रहा था। अली सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे। दीज आर एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे जिसमें इंग्लिश में नॉट आता है और उर्दू और हिंदी में नहीं आता है। इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। इट भी हम सिंगुलर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसके साथ वॉज लगाएंगे। आई वॉज नॉट टॉकिंग, मैं नहीं बोल रहा था, या इस तरह भी मैं बात नहीं कर रहा था। वी वर नॉट प्रेसिंग क्लॉथ्स, हम कपड़े इस्त्री नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट फाइटिंग, वो लड़ाई नहीं कर रहे थे। शी वॉज नॉट टीचिंग, वो नहीं पढ़ा रही थी। दीज वर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ जाएंगे, और इंट्रोगेटिव में ये जो है यस नो क्वेश्चंस हैं। यस नो क्वेश्चंस का मतलब इसका आंसर हम यस में या नो में दे सकते हैं। वॉज शी वर्किंग हार्ड, क्या वो मेहनत कर रही थी। वॉज आई वॉकिंग फास्ट, क्या मैं तेज चल रहा था। वर दे कटिंग ट्रीज, क्या वो दरख्त काट रहे थे। वर वी बाइंग फ्रूट्स, क्या हम फल खरीद रहे थे। वॉज हिना टेलिंग लाई, क्या हिना झूठ बोल रही थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है, वो हमने शुरू में लगा दिया, फिर सब्जेक्ट और वही फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव करेंगे। वो वाले सवाल भी हैं और जिसमें नॉट भी आता है। ठीक है, वर यू नॉट प्लकिंग फ्लावर, क्या तुम फूल नहीं तोड़ रहे थे। वर दे नॉट प्रोटेस्टिंग, क्या वो एहतजाज नहीं कर रहे थे। प्रोटेस्टिंग का मतलब हुआ एहतजाज करना। वॉज आई नॉट टीचिंग वेल, क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही थी। वॉज ही नॉट क्लीनिंग हिज रूम, क्या वो अपने कमरे की सफाई नहीं कर रहा था। वॉज इट नॉट रेनिंग यस्टरडे, क्या कल बारिश नहीं हो रही थी। ठीक है, ये तमाम वो सेंटेंसेस है जिसमें वॉज और वर शुरू में आएगा और नॉट दरमियान में आएगा। दीज आर कॉल्ड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट मैं आपको हर टेस्ट में WH क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। WH का मतलब वो WH क्वेश्चंस, वो सवाल जिसका आंसर आप येस और नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई वर दे शाउटिंग, और ये जो वर्ड्स है ना, वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, दे आर कॉल्ड WH वर्ड्स। ये WH वर्ड्स कहलाते हैं। तो जब भी आप इस तरह का सवाल बनाओगे किसी भी टेंस में, तो उसी का हेल्पिंग वर्ब लगाओगी, इसी का में जो है ज़ाहिर है मेन वर्ब लगाओगे, लेकिन ये WH वाला वर्ड आप शुरू में लगा दो। WH वाला वर्ड शुरू में लगाएं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएं, सब्जेक्ट लगाएं, और जो भी फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो साथ में लगा दें। वाई वर दे शाउटिंग, वो क्यों चीख रहे थे। वेयर वॉज शी स्लीपिंग, वो कहाँ सो रही थी। वट वॉज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था।
हाउ वर द प्लेयर्स प्लेइंग, खिलाड़ी कैसे खेल रहे थे। हु इज़ विनिंग द गेम, कौन खेल जीत रहा था। So this was all about past continuous। एंड में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हिंदी में मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो रिटन में तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप काइंडली इसको ठीक खुद ही, जब मैं बोलती हूँ आप अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप ठीक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।